नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। महाकुंभ का मेला चल रहा है और करोड़ों की संख्या में साधु संत और श्रद्धालु आस्था के संगम में डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंच रहे हैं। वहीं योगी सरकार महाकुंभ में किए गए व्यवस्थाओं का ढोल पीटकर खुद की पीठ थपथपा रही है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है और अब धीरे धीरे वो सब कुछ दुनिया के सामने आना शुरू हो चुका है। जिसके घर पे मीटर की रीडिंग 600 से कम है, उसको बिजली का बिल 0 आएगा। मेरा बिजली ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਵਾ ਤਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਵਾ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦ ਆਹ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮੁੰਡਾ ਸਾਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਿੱਲ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾਂ 3500 ਰੁਪਈਆ ਕਹਿੰਦਾ ਐਤਕੀ 0 ਆਇਆ। ਮਾਂ ਫੇ ਐਸਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਬਣਨਾ चाहिए। साधु संत से लेकर आम श्रद्धालु योगी द्वारा किए व्यवस्थाओं से खासा नाराज हैं और कह रहे हैं कि महाकुंभ में सिर्फ वीआईपी और वीवीआईपी को ही सुविधाएं दी जा रही हैं, बाकी आम श्रद्धालु को भेड़ बकरी की तरह छोड़ दिया गया है। उनके लिए किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। ये बात तो आप जानते ही हैं कि हमारे देश में वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर बहुत पहले से है। हालांकि इस कल्चर को खत्म करने की बात हमेशा से राजनेताओं द्वारा कही जाती रही है, लेकिन इसकी जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। सबसे ज्यादा दुख की बात तब होती है जब ये वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर धार्मिक स्थलों पर भी देखने को मिलता है। आपने शायद आमिर खान की फिल्म पीके देखी होगी, जिसमें आमिर खान का एक डायलॉग है कि पैसे वाले को भगवान पहले मिल जाते हैं। उसके लिए एक अलग लाइन होती है जो बड़े आसानी से भगवान के दर्शन कर लेते हैं। वहीं एक गरीब लंबी लाइन और धक्का मुक्की करने के बाद भगवान का दर्शन कर पाता है। यह कहीं ना कहीं मंदिरों में भी वीआईपी कल्चर को दिखाता है। सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें दिख रहा था कि एक वीआईपी परिवार भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर फोटो शूट करा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आम भक्त और श्रद्धालुओं के साथ भेड़ बकरी की तरह सलूक किया जा रहा है। ऐसी कई तस्वीरें हैं जो काफी दुखदाई हैं और धार्मिक स्थलों पर भी वीआईपी कल्चर की कब्जा होने को दर्शाती है। ऐसा ही कुछ महाकुंभ मेले में भी देखने को मिल रहा है। जो वीआईपी और वीवीआईपी लोग हैं, उनके लिए महाकुंभ में मानो सुविधाओं के रेड कारपेट बिछे हुए हैं। वहीं जो आम श्रद्धालु हैं, वो एक एक सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं और अब बर्दाश्त की इंतहा हो गई, इसलिए अब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। चलिए हम आपको पहले यहाँ पे कुछ तस्वीरें दिखाते हैं कि वीआईपी और वीवीआईपी लोगों के साथ कैसे सलूक किया जा रहा है और आम श्रद्धालुओं के साथ क्या हो रहा है। करते हो आप भी रिटायर हो गए। हम लोग घूम रहे हैं 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं। और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ। मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। उन्हें आगे जाइए भाई। वीआईपी क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? ये प्रशासन खुद ही खराब करने में लगा हुआ है। अगर वीआईपी ट्रीटमेंट के चक्कर में पूरा मेला डिस्टर्ब हो रहा, लिहाजा ये प्रशासन अच्छी तरीके से जान ले कि केवल वीआईपी ट्रीटमेंट देने में इस मेला की भव्यता को खराब किया जा रहा। अगर सभी की बाइक और स्कूटर ही अलाउ की जाती तो सभी आराम से जाते, मगर ये वीआईपी कारें जो हूटर बजा बजा के चल रहे, हम लोग खुद हाईकोर्ट के अध्यक्ष रहे हैं, हम लोग अपने स्कूटी से जा रहे हैं, लेकिन ये कार के वीआईपी के चक्कर में मेला का पूरा सत्यानाश ये डीएम, पुलिस कमिश्नर और मेला अधिकारी करा रहे। अभी भी वक्त है मुख्यमंत्री जी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और ऐसे मेला अधिकारी को तत्काल यह निर्देशित करें कि हूटर बजा के वीआईपी कल्चर वालों को यहाँ से रोकें, अन्यथा के स्थिति में परिस्थिति बदल जाएगी। हम लोग खुद अपनी कार छोड़ करके स्कूटी से चल रहे
है, लेकिन कौन है वो वीआईपी जिसके लिए रास्ते रोके जा रहे, जिनके लिए गाड़ियां चल रही? क्या हम लोग उच्च न्यायालय नहीं जा सकते? जब जाने का हमें रास्ता नहीं मिलेगा, इन वीआईपी लोगों को तत्काल रोको। वीआईपी और वीवीआईपी लोग अपनी गाड़ियों से पहुंच रहे हैं, तो वहीं आम श्रद्धालु 10 किलोमीटर पैदल चलकर पहुंच रहे हैं। वहीं सुविधाओं और व्यवस्था के नाम पर उनके लिए कुछ नहीं किया गया है, लेकिन इन सब को ना ही मीडिया में दिखाया जाता है और ना ही बताया जाता है। और अगर कोई असुविधाओं को उजागर करता है तो उन्हें अधर्मी और सनातन विरोधी कहकर इन असुविधाओं पर मिट्टी डाल दी जाती है। इन्हीं वीआईपी और वीवीआईपी कल्चर को लेकर अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार को घेरा है और एक्स पर ट्वीट किया है, महाकुंभ में लोग नहीं, व्यवस्था अति विशिष्ट होनी चाहिए। मेला क्षेत्र में वीआईपी लोगों के आने से वन वे किए जाने की वजह से तीर्थ यात्रियों को जो समस्या हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। सरकार पिकअप ड्रॉप के लिए बसें चलाए। इसके अलावा अखिलेश यादव ने एक और ट्वीट किया और लिखा, अव्यवस्था सिर्फ श्रद्धालुओं को ही नहीं, महाकुंभ प्रशासन और प्रबंधन में दिन रात लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को भी थका रही है। उत्तर प्रदेश की सरकार से सविनय निवेदन है कि हमारे अनुरोध को आलोचना न समझें, बल्कि आस्थापूर्ण आग्रह मानते हुए तीर्थ यात्रियों की सुविधाओं के लिए युद्ध स्तर पर प्रयास करें। भाजपा सरकार महाकुंभ को आत्म प्रचार का स्थान न मानकर सेवा भाव से देखे, जिससे शांति की कामना लेकर आए आध्यात्मिक पर्यटकों की यात्रा बिना किसी संघर्ष के शांतिपूर्ण रूप से सुसंपन्न हो सके। अधिकारियों कर्मचारियों के प्रति भी मानवीय दृष्टिकोण से देखा जाए, उनके उचित विश्राम व भोजन पानी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाए, जिससे व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित हो सके। तो इस तरह से अखिलेश यादव लगातार महाकुंभ में असुविधाओं का मुद्दा उठा रहे हैं और योगी सरकार को घेर रहे हैं। वहीं अब श्रद्धालुओं का भी गुस्सा फूट पड़ा है और वे योगी सरकार को खरी खोटी सुना रहे हैं। वैसे महाकुंभ में हो रही इस तरह की असुविधाओं पर और वीआईपी कल्चर पर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताएं। करते हो आप भी रिटायर हो गए, हम लोग घूम रहे हैं। 4 बजे से ये व्यवस्था है, बताइए 4 बजे से कोई व्यवस्था नहीं। और इतने पुल बने, 30 पुल बने, 30 पुल की ये व्यवस्था है कि मैं 4 बजे से घूम रही हूँ, मेरी 15-20 किलोमीटर गाड़ी खड़ी हुई है। उन्हें आगे जाइए भाई, वीआईपी क्यों जा रहा है? क्या वो इंसान है? हम इंसान नहीं है क्या? ये प्रशासन खुद ही खराब करने में लगा हुआ है। अगर वीआईपी ट्रीटमेंट के चक्कर में पूरा मेला डिस्टर्ब हो रहा, लिहाजा ये प्रशासन अच्छी तरीके से जान ले कि केवल वीआईपी ट्रीटमेंट देने में इस मेला की भव्यता को खराब किया जा रहा। अगर सभी की बाइक और स्कूटर ही अलाउ की जाती तो सभी आराम से जाते, मगर ये वीआईपी कारें जो हूटर बजा बजा के चल रहे, हम लोग खुद हाई कोर्ट के अध्यक्ष रहे हैं, हम लोग अपने स्कूटी से जा रहे हैं, लेकिन ये कार के वीआईपी के चक्कर में मेला का पूरा सत्यानाश ये डीएम, पुलिस कमिश्नर और मेला अधिकारी करा रहे। अभी भी वक्त है, मुख्यमंत्री जी ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों और ऐसे मेला अधिकारी को तत्काल यह निर्देशित करें कि हूटर बजा के वीआईपी कल्चर वालों को यहाँ से रोकें, अन्यथा की स्थिति में परिस्थिति बदल जाएगी। हम लोग खुद अपनी कार छोड़ करके स्कूटी से चल रहे, लेकिन कौन है वो वीआईपी जिसके लिए रास्ते रोके जा रहे, जिनके लिए गाड़ियां चल रही? क्या हम लोग उच्च न्यायालय नहीं जा सकते? जब जाने का हमें रास्ता नहीं मिलेगा, इन वीआईपी लोगों को